आज हम क्लास 8 में नेक्स्ट चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। इसके नाम से पता चल रहा है कंपेयरिंग, कंपेयर करते हैं किसी दो चीज़ों में, कंपेयर करना, कंपैरिजन, तुलना हिंदी में कहते हैं। और क्वांटिटीज़ किसी भी वस्तु है, चीज़ है, किसी भी दो चीज़ों में कंपेयर करना है। तो कंपेयर आप जानते हैं, एक से दूसरा कम है या ज़्यादा है, उसको कंपेयर करने के लिए उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बनाकर सिंपलेस्ट फॉर्म बना लेते हैं। तो वो जो सिंपलेस्ट फॉर्म आती है वो उसकी रेशो हो जाती है और वही कंपेयर बन जाता है, हो जाता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज 8.1 का, फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग। इनकी रेशो फाइंड करनी है। कैसे? नंबर ए में पार्ट में दिया है स्पीड ऑफ ए साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर। एक साइकिल की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है, टू द स्पीड ऑफ ए स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसका कंपैरिजन करना है स्कूटर की स्पीड से, जिसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। तो देखिए सॉल्यूशन में यहाँ लिख देता हूँ। 1 का ए पार्ट, स्पीड ऑफ साइकिल अपॉन स्पीड ऑफ स्कूटर। इनमें कंपेयर करना है। तो पहले था साइकिल, तो ऊपर साइकिल का नाम आएगा, बाद में है स्कूटर, तो बाद वाले का नाम नीचे आएगा। न्यूमरेटर ये बनेगा, डिनोमिनेटर ये बनेगा। अब स्पीड ऑफ साइकिल कितनी दी हुई है? 15 किलोमीटर पर आवर। अपॉन स्कूटर की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। समझ गए? कंपैरिजन है तो हमने जो स्पीड है वो दोनों की उसके सामने लिख दी। इसको सिंप्लीफाई करना है। एक चीज़ और आप समझ लें कि जो भी कंपैरिजन है या जो भी रेशो बनती है उसकी कोई रेशो नहीं होती, उसकी कोई यूनिट नहीं होती। सॉरी, रेशो तो होती है, यूनिट नहीं होती। यूनिट का मतलब इकाई। जैसे ये इसकी इकाई है किलोमीटर पर आवर, उसकी भी किलोमीटर पर आवर है। तो सेम यूनिट में ही रेशो निकलेगी और जो रेशो आता है उसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो इससे आपको पता चल जाएगा। देखिए किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर कट जाता है। 15 और 30 बचता है, तो 15 बन जा 15 और 15 टू जा 30। तो क्या आया यहाँ आंसर? 1/2। कोई यूनिट नहीं है, किलोमीटर पर आवर नहीं है इसकी यूनिट, क्योंकि ये कैंसिल हो गई है। तो 1 और 2 की रेशो है, तब यहाँ लिखेंगे स्पीड ऑफ साइकिल रेशो स्पीड ऑफ स्कूटर इक्वल टू 1/2। इस तरह से इन दोनों में भी रेशो का साइन आया, इनमें भी रेशो का साइन आ गया, कंपैरिजन हो गया। ठीक। इसी तरह बी पार्ट का देखिए इसका, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। इसमें कोई चीज़ में कंपैरिजन नहीं है, केवल 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। ठीक है। हमने आपको बताया था कि जो रेशो है उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ यूनिट है मीटर, यहाँ है किलोमीटर। आर दे सेम? नो, these are not same. Why? Because it is meter and it is in kilometer. और आप जानते हैं
कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो सबसे पहले हमें इनकी यूनिट सेम करनी होगी और उसके बाद इसमें कंपैरिजन हो जाएगा। तो यूनिट सेम करने के लिए 5 मीटर तो एज इट इज़ और 10 किलोमीटर का मीटर में कन्वर्ट किया तो 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। आप समझिए ना, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट हो गया। ये भी मीटर, ये भी मीटर। ऊपर किलोमीटर होता है, नीचे मीटर होता है, तो ऊपर वाले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं। या ये मीटर है, सेंटीमीटर होता तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। समझ गए ना, बड़ी यूनिट को छोटी में कन्वर्ट कर लेंगे तो इजी होता है, मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। अब आपका मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1/2000। 2 की मल्टीप्लाई 1000 में 2000। तो यहाँ आपका आ गया 5 मीटर रेशो 10 किलोमीटर = 1/2000। इस तरह से हमें यह वर्क करना है। इस तरह सी पार्ट देखिए इसका, 50 पैसे टू ₹5। 50 पैसे टू ₹5, तो 50 पैसे ऊपर आएगा, पहले लिखा हुआ है, और ₹5 नीचे आएगा। अब देखिए क्या इन दोनों की यूनिट सेम है? ये पैसे हैं और ये रुपीज़ है। पैसे और रुपीज़ की यूनिट सेम नहीं है, तो इसको सेम करना होगा। रुपीज़ को पैसों में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे? जानते हैं आप कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ठीक है ना। तो 5 रुपीज़ में 5 × 100 पैसे। अब आपके पैसे पैसे सेम यूनिट हो गई, ये कैंसिल हो गई, और 51 जा 50 और 52 जा 100। तो यहाँ आता है 1/5 2 जा 10। तो आपका रेशो आएगा 50 पैसे रेशो ₹5 = 1/10। समझिए, इस तरह से हमें ये रेशो में कन्वर्ट करना है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए जगह बनाते हैं। देखिए पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशोज टू परसेंटेज। अब इन रेशो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। रेशो है 3:4। परसेंटेज का मीनिंग आप जानते हैं, परसेंटेज मीन्स पर 100, परसेंट। पिछली क्लासेस में आपने परसेंट के बारे में समझा था, वही परसेंट। परसेंट का मतलब पर 100, सेंट मीन्स 100 होता है। परसेंट 2 वर्ड से मिलकर बना पर प्लस सेंट। तो सेंट का मतलब है पर 100। तो 3:4, इसका जो ए पार्ट है 3:4, तो 3:4 का मतलब 3/4 रेशो 4। और उसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई बाई 100% कर दीजिए। आप यहाँ बस छुट्टी 100% कर लीजिए। वैसे तरीका तो ये था कि 100/100 से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। चलिए बता दूँ आपको ये 100% क्यों आया। 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड, और परसेंट पर माने हर 100 में। तो हर 100 में इसकी क्या वैल्यू है, तो इसका मतलब हो गया 3/4 × 100%। ये परसेंट नीचे वाला 100 जो है, ये परसेंट के साइन में चेंज हो गया है। अब इसका मतलब हो गया 300/4%, और 300 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 75%।
इस तरह से ये परसेंट का साइन आया, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, नीचे का 100 हमें रखना है और ऊपर का 100 हटाना है। तो ऊपर का 100 हटाने के लिए नीचे का 100 जो है हमारा वो परसेंट में चेंज हो गया, ये वाला 100% बन गया। ठीक है, इसी तरह 2:3 बी पार्ट 2:3, तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, इसका मतलब 200/3%। या आप पहले ऐसे ही कर लीजिए, सॉरी 2/3 है ना, 2/3 इंटू 100%, इसका मतलब हो गया 200/3। ये परसेंट का साइन पूरे पे आ जाएगा। ठीक है, और 200 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आता है 66 होल 2/3%। डिवाइड करके आप देख सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, पहले स्पेस बना लें। Solution 3. 72% of 25 students are good in mathematics. समझिए लैंग्वेज को। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स, आपकी क्लास में 25 स्टूडेंट हैं तो उनका 72%, अब कितना होगा इस 25 लोग बच्चों का 72%, वो देखते हैं अभी। आर गुड इन मैथमेटिक्स, वे तो मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, गुड हैं, अच्छा काम कर लेते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, हाउ मैनी, कितने स्टूडेंट्स अच्छा काम नहीं करते। परसेंट नहीं पूछी कितने परसेंट अच्छा काम नहीं करते, बल्कि ये पूछा है कितने बच्चे, कितने स्टूडेंट अच्छा काम नहीं करते। तो देखिए सॉल्यूशन 3 में सबसे पहले हम पहले निकालते हैं कि स्टूडेंट्स गुड इन मैथमेटिक्स equal to 72%. ठीक, स्टूडेंट्स नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, तो आप बता सकते हैं नॉट गुड कितना होंगे, पहले परसेंटेज में निकाल लीजिए। परसेंटेज मतलब 100 में से। ठीक है, तो अगर 100 में 72 गुड हैं तो नॉट गुड कितने हुए, 100 माइनस 72, 100 में से 72 माइनस कर देंगे। 100 माइनस 72% का मतलब 28%। 100 में 72 माइनस हो गया 28 बचा, तो 28% आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। ठीक, तो अब निकाल देंगे, तो 28% ऑफ 25, टोटल है 25। क्लास 5th से इस तरह ऑफ परसेंटेज का ऑफ निकालते आ रहे हैं, 5th में भी निकाले, 6th में भी निकाले, 7th में भी निकाले, अभी 8th में भी वही आ गया। तो वही तरीका है, 28/100, परसेंट का निशान हटता है तो 100 नीचे आ जाता है, नीचे से 100 हटता है तो ऊपर परसेंट का निशान आ गया था। देखा था ना आपने पहले दोनों क्वेश्चंस में। मल्टीप्लाई ऑफ करेंगे, मल्टीप्लाई 25 4 जा 100 और 4 7 जा 28, तो आ गया 7 1 जा 7। तो स्टूडेंट्स नॉट गुड इन मैथमेटिक्स equal to 7। तो 7 स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। ओके।